कक्षा 12 फिजिक्स और चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र का ये प्रश्न नंबर फर्स्ट हम आपको समझाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके पीछे के जो चैप्टर हैं, जो सिलेबस में आपके 14 चैप्टर हैं, वो उसी के आधार पर हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ठीक है। इसके पीछे वाले चैप्टर हैं, उनकी वीडियो बनाई है हमने। अब हम आ गए इस चैप्टर पे। ठीक है। ये 7वां चैप्टर है शायद, ये आपका 7वां है ना। 14 चैप्टर आपके हैं, तो ये आपका 7वां चैप्टर है ना, उसी का ही ये प्रश्न है। बहुत बड़ा पार्ट है भाई, ये देखो। ठीक है। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, उसी का ये प्रश्न नंबर फर्स्ट है। तो चलिएगा समझते हैं क्या क्या हमें दे रखा है, क्या क्या हमसे पूछा क्या गया है, कैसे हल करेंगे, पूरी बात आपको बताएंगे और विस्तार से बताएंगे, समझा के बताएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। तो देखो, जब भी आप प्रश्न पढ़ें, अगर फेरे लिख के आए, फेरों की संख्या लिख के आए, तब उसे आप n बराबर लिखना। ठीक है। उसकी त्रिज्या a बराबर लिख लो, त्रिज्या को a बराबर। इस कुंडली में 2.0 एम्पियर जब भी धारा लिख के आए, I बराबर लिखो। कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4.0 सेंटीमीटर दूरी, और दूरी को x से लिख लो। तो ये बातें आप ध्यान रखना और आप लिखो। क्या लिखो? दिया है। ठीक है, दिया गया है। हमें फेरों की संख्या 100 दी गई। कितने फेरे हैं? फेरों की संख्या 100 दी गई है। हमें त्रिज्या दी गई है हमें सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ये त्रिज्या सेंटीमीटर में दी गई, इसे अगर हम मीटर में बदल लें तो कोई दिक्कत? तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 का भाग देना पड़ेगा, है ना। मीटर में बदल जाएगी। तो देखो, ये दशमलव होगा, दशमलव हटाओगे तो 0 बढ़ाओगे, तो क्या हुआ? 30/1000 हो गया। एक 0 से 1 0 कट गया। अच्छा, ये 3 को ऐसे लिख लें, नीचे 100 लिखा है, 100 को अगर ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत? भाई 2 0 थे तो 0 को ऐसे लिख लिया हमने, कोई दिक्कत? ये घात ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की, मीटर। कोई दिक्कत? तो जो आपकी त्रिज्या थी वो कितनी थी? इतनी निकल के आई मीटर में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे लिखा है कि धारा I बराबर 0.2 एम्पियर। कोई दिक्कत? आपने धारा लिख ली। फिर आगे लिखा है कुंडली के केंद्र से दूरी को लिख लो, x बराबर लिख लो 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, दूरी भी आपकी सेंटीमीटर में दी गई है, दूरी आपकी सेंटीमीटर में दी गई, इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो उसी तरह से दूरी को आप कन्वर्ट करिएगा तो क्या हो जाएगा? वही दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, 1 0 से 0 काट दो, 4/100 बराबर 4 को ऐसे लिख लो, नीचे 100 को ऐसे लिख लो,
भाई 2 जीरो थे तो हमने ऐसे लिख लिया घात के रूप में। अच्छा, घात ऊपर ले जाओ तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, मीटर निकल, ठीक है, दूरी निकल आई आपकी। अच्छा, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मतलब V की आपको गणना करनी है। इतनी बातें हमने आपको आराम से बताई और ध्यान से बताएं, एक भी बात हमने डायरेक्ट नहीं लिखी। हम चाहते ये दूरी डायरेक्ट, ये जो दूरी थी सेंटीमीटर से मीटर में डायरेक्ट कन्वर्ट करके लिख सकते थे, लेकिन बाकायदा हमने आपको करके दिखाया। पहले दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, जीरो जीरो काट दिया, इतना चाहे इसे घात के रूप में लिखा, ऊपर ले गए, इसी प्रकार इसका भी बताया। अब बात आती है हल करने की। मेरा सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, B बराबर म्यू नॉट, B बराबर म्यू नॉट N I A स्क्वायर अपान 2 A स्क्वायर X स्क्वायर और 3/2, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, इसी सूत्र में हम मान रखेंगे, इसी सूत्र में हम मान रखेंगे और मानों को रख के हल करेंगे। जैसे म्यू नॉट का मान होता है, ये देखो अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये लिखा है म्यू नॉट, म्यू नॉट का मान कितना होता है, 4 पाई गुणे 10 की पावर 7 न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर। ठीक, तो सूत्र देखो ऐसे लिख लें भी, एक बार, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। म्यू नॉट की जगह पे कितना लिखे हैं, 4 पाई गुणे 10 की पावर -7, ये 4 पाई सॉरी म्यू नॉट का मान होता है, म्यू नॉट का मान लिख लिया। n का मान कितना है, देखो अभी फेरों की संख्या लिखाई थी, 100 लिख लिया। i का मान 0.2 लिखाया था, 2 लिख लो, 0.2 लिख लो, ठीक है। a का मान कितना है, ये लिखा है, आपको दिखाई दे रहा हो, और स्क्वायर लगा है तो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, इसका मतलब कोई दिक्कत, इतना हमने सूत्र के अकॉर्डिंग किया। म्यू नॉट की जगह पे म्यू नॉट का मान लिखा, n की जगह पे n का मान लिखा, i की जगह पे i का मान लिखा, हाँ, और a का मान स्क्वायर लगा है, तो मतलब a का मान आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, ये लिखा ना a का मान, भाई स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो 2 बार लिख लिया, कोई दिक्कत। आप डायरेक्ट लिखते तो भी 9 और घात 10 की घात 4 हो जाता। अच्छा, अब बात आ गई अपान की, अब बात आ गई अपान में, तो 2 ऐसे ही लिख लें, ठीक, और ठीक, a का मान कितना है, a का मान ये लिखा, और a के मान का स्क्वायर लगा है, a के मान का स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा ले, फिर प्लस लगा ले, फिर लिखा x का मान, x के मान की जगह आप कितना लिखें, इतना, x का मान इतना है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा ले, और इधर लिखा है घात के रूप में 3/2, ठीक है। ये सारे मान हमने यहाँ पे रख लिए, कोई दिक्कत। अब भाई हल करने की बारी आ रही, अब हल देखो कैसे करते हैं। ये 4 को हम ऐसे लिखे ले रहे हैं, पाई का मान 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है, तो यहाँ पे हम पाई का मान रखेंगे
22 ये 2 तो ऐसे लिख लिया। अब पाई की जगह आप कितना लिखें, 22/7। देखो 22 ऊपर लिख लिया, 7 नीचे लिख लिया, ये 2 ऐसे लिख लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे लिख लिया, ये 100 ऐसे लिख लिया, ये ऐसे लिख लिया। ये 3 का 3 में गुणा करोगे 9 हो जाएगा। और ये 2 जब आधार समान होते हैं जी, ये आधार समान है, तब घातों को जोड़ लिया, घटा लिया जाता है। कोई दिक्कत? तो 2 ये 4 हो गए, 3 त्रिका 9 हो गया। कोई दिक्कत? अब लगा है इसका स्क्वायर लगा है ना भाई। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लो ऐसे लिखा होता था, ऐसे तो 2 दूना 4, ऐसे तो लिखते थे। ऐसे करके इसका स्क्वायर लगा तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4। कोई दिक्कत? अब निशान लगा ले प्लस का। ऐसे ही 4 चक्कू 16 और 2 दूना 4। कोई दिक्कत? इसे हमने ऐसे लिख लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई। अच्छा इतना हो गया। कोई एक आध शब्द छूटा उटा तो नहीं है? नहीं छूटा है, थोड़ा हल्का कर ले। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, चाहे इससे काट दो चाहे इससे काट दो, किसी को भी काट दो, ठीक। तो ये काटो 50 हो गया। आप इसे काटते आपका 11 दूनी 11 हो जाता, ठीक है। और कुछ कटेगा? अब नहीं कटेगा ना। अच्छा ये 4 ऐसे लिख लो, ये 22 ऐसे लिख लो, और ये 10 की पावर 7 है, ये 10 की पावर 4 है, तो कितना हो जाएगा पहले लिख लो इसे। 10 की पावर 11 हो गया भाई। 7 4 कितना होता है 11, और अपान में कितना लिखा है 7। कोई दिक्कत? ये आधार समान है, तब आप घातों को इन्हें जोड़ घटा सकते हैं। तो ये 9 और 16 जोड़ा तो कितना हो गया 25, और 10 की पावर 4, और यहाँ पे लिखा है 3/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिक्कत नहीं है तो। अच्छा अब क्या करें, जैसे 25 लिखा है, देखो जैसे 25 लिखा हो तो इसे 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। 2 बार गुणा करोगे 25 ही तो आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम ऐसे लिख लें, ठीक। और ये दशमलव हटाएं, ये 0 बढ़ा लें। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसे हम ऐसे लिख लें। ये 25 लिखा था, 10 की घात 4 लिखा था, इसे हमने क्या लिखा, इसे छोटे ब्रैकेट में लिखा भाई। गुणा करेंगे 5 25 और 2 दूना 4, वही तो आएगा। कोई दिक्कत? भाई यही तो बात हमने आपको यहाँ पे सिखाई थी। 5 25 इसे आप इस रूप में लिख लो, तो इसे 25 को हमने 5 की पावर 2 के रूप में लिखा, वही तो लिखा है यहाँ पे। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब आपका ये दशमलव से दशमलव हटा ही दिया आपने यहाँ से, तो 0 0 उड़ा दो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी गुणा करेंगे, एक बार में करेंगे, रुको पहले इसे सोल्व कर लें। कोई दिक्कत? अच्छा अब हम क्या करें कि इसे अगर ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत? ये जो था ना, ये गुणा के रूप में लिख लिया, बाहर आ गया।
तो ये काट दें, ये काट दिया। जब ये काट दिया तो क्या बचा, ये 22, थोड़ा गुणा भी कर लें, 50 दूना 100, और ये 9 और 10 की पावर -11, और अपान में कितना बचा 7, और 5 गुणे 10 की पावर 2 की पावर 3। यही तो बचा, यही तो बचा है भाई। अच्छा, अब क्या करेंगे, सवाल थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन एक एक स्टेप हम आपको समझा रहे हैं तो लॉन्ग लगेगा नहीं आपको, है ना। इतनी बातें आपको खूब समझ में आ गई होंगी। चलिएगा आगे की बात। अब गुणा करने की बारी है, अब गुणा करने की बारी है, तो गुणा कर लीजिएगा। 1 मिनट रुक जाओ, गुणा ना करें, पहले इन दोनों का गुणा कर लें। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये 9 ऐसे लिख लें। अगर हम 100 को ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत दिखा नहीं आपको ना। 22 का 4 गुणा करें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। 100 को ऐसे ही, 9 को हमने ऐसे लिखा, 100 को अगर हम 10 की घात 2 के रूप में लिख लें कोई दिक्कत, और ये 10 की पावर 11 को हम ऐसे लिख लें कोई दिक्कत, और अपान में 7 लिखा है। 5 का गुणा करिएगा 3 बार, 5 गुणे 5 तो 25, 25 पंचे 125, और 3 दूना 6। ये बात हमने कैसे लिखी देखो जरा एक बार, देखो ये घात 3 लिखी है, मतलब 5 गुणे 5 आपको कितने बार लिखना है, ये घात ऐसे लगी थी ना, ऐसे करके, तो 5 को आप 3 बार लिखो। 25, 25 25 पंचे 125, भाई तो लिखा है हमने। कोई दिक्कत? अच्छा, नहीं दिक्कत है तो फिर आगे करें। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर लो, इन दोनों का गुणा कर लो, या कुछ कटे पिटे तो काट पीट लो। कुछ कटे पिटेगा, 2 से तो ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 3 चौक 12 नहीं कटेगा। 7 से नहीं कटेगा, चलो गुणा कर लो डायरेक्ट। ठीक है, देखो पहले हम इनका गुणा करेंगे, पहले हम इनका गुणा करेंगे, तो इनका गुणा कर लेंगे। देखो सामने करके दिखा रहे हैं, ठीक है। 9 8 72 की 2 हासिल लगा 7, 9 8 72 तो कितना हो गया 792। तो कहने का मतलब हुआ इसकी जगह पे 792 लिख लें। इन दोनों का गुणा किया तो इतना आ गया। भाई एक बात बताइएगा, जब आधार समान होते हैं तो घातों को जोड़ घटा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 11, यहाँ पे लिखा है 11, जब आप घटाओगे तो 9 ही तो बचेगा, 11 में से 2 जाएगा, है ना। और अपान में ऐसे लिख लो। अच्छा एक बार और लिख लें, अब घात को ऊपर पहुंचा देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा जरा देखेगा, ऊपर वाले को ऐसे लिख लिया, ये घात भी हमने ऐसे लिख ली। ये घात जब आप ऊपर ले जाओगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की है, ऊपर ले जाओगे आपकी प्लस की हो जाएगी। अब इनका गुणा कर लो, इनका गुणा कर लो। ये 125 है, 125 है, और गुणा आपको 7 का करना है तो गुणा कर लो। तो इन दोनों का गुणा करोगे, गुणा इनका गुणा करोगे 7 पना 35 की 5 हासिल लगा 3, और 7 दूनी 14, 17 की 7 हासिल लगा 1, और 7 एकम 7 1 8। ठीक, इतना हो गया। अच्छा, तो अब क्या करना है, इसे तो ऐसे लिख लो, ठीक है। इसमें से घटाओ, आपका -3 बचेगा, और अपान में आपको कितना है 875। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं भाई। भाग है करने को, तो हम भाग कर रहे हैं 792 का भाग करेंगे 875 में, तो देखो भाग कितना आएगा। ठीक है, तो इसका इसमें भाग करो पहले। चाहे तो छोड़ दें, लेकिन गौरव विकास है, विकास जैसे बच्चे नहीं समझ पाएंगे है ना, इसलिए छोड़ेंगे नहीं। भाग जाएगा नहीं, भाग जाएगा नहीं। जब नहीं जाएगा तो जीरो बढ़ा के पॉइंट लगा दें, यहाँ पे जीरो बढ़ा दें। अब भाग करो आप, अब 9 बार में करके देखो, 9 बार में। ठीक, तो अब आप इसका 9 बार में गुणा करेंगे जब हम, तो कितना आएगा, तो आएगा आपका 7875, इतना आएगा। ठीक है, आप घटा लो तो 5 बचेगा, यहाँ पे कितना बचा था 11, यहाँ पे। ठीक है, तो आपका बचेगा 45। अच्छा, फिर आप जीरो बढ़ा सकते हैं, नहीं जाएगा ना, तो आप क्या करो, फिर जीरो बढ़ा लो यहाँ पे, फिर जीरो बढ़ा लो। ठीक है, अब 5 बार करके देखो। ठीक, तो 25 की 5 हासिल लगा 2, और 5 7 35, 35 36 37, 37 की 7 हासिल लगा 3, 8 25 40 और 3 43। ऐसे करके आपका गया है 0.905 और 10 की पावर 3। ठीक है, जब हमने आपको पहले न्यूमेरिकल सिखाए थे तो हमने आपको बताया था कि इधर जब हम चलते हैं तो हमारे ये यहाँ पे घटता है, और जब हम उधर चलेंगे विपरीत तब हमारे बढ़ते हैं। तो देखो इसे अगर हम ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत, लेकिन इधर लिखने पे हमारा एक बढ़ जाएगा, इतनी दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं। क्या देख ले हमारा इतना आंसर आया या नहीं आया, तो यहाँ पे इतना ही लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, 4 लिख दो, 5 लिख दो। ठीक है, और इसका मात्रक लिख दो आप टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब टेस्ला भी होता है, तो चाहो तो टेस्ला लिख दो, चाहो तो इसमें लिखा यही लिख दो, क्या लिखा है इसमें, न्यूटन अपान एम्पियर और मीटर। ठीक है, तो ये था हल करने का तरीका। क्वेश्चन ज़रा लॉन्ग था भाई, 2 पन्नों में 3 पन्नों में आया है। ठीक है, ध्यान से करना, और हो जाए तो फेयर कॉपी का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, मिलेंगे आपको दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे, तब तक आप फेयर कॉपी पे जरूर लगाइएगा।